अब कितना टाइम रहा? ओ 10 मिनट से ज्यादा होगा, 15 मिनट समथिंग होगा। कोई नहीं, इतनी देर में आ जाएगा हमारा। ओके ओके सर, ओके। स्क्रीन ठीक आ रहा है? हाँ अच्छा आ रहा है सर, अच्छा है, अच्छा। सीधा है? एकदम बिल्कुल सीधा। हाँ। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 4 पावरफुल स्किल इन कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब आज आप नाम सुन रहे होंगे, कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये आज एक नया नाम है जो अब चलन में है, वो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, नेटवर्क इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो बोलते हैं। तो उसका संशोधित नाम जो आगामी समय में आप सुनने को मिलेगा वो कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्योंकि हम एक कंज्यूमर होते हैं, ग्राहक होते हैं, और ग्राहक को ये पावर है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर बन सके या किसी को अपॉइंट कर सके, बना सके। तो इसलिए आगामी समय में इसका कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इसको हम कह सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं कि दो चीजें हमें बहुत समझनी जरूरी हैं। वो ये कि एक होता है ट्रेनिंग और एक होती है स्किल। स्किल मतलब आपके अंदर जो गुण है, जो कला है। तो हमारा इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में, इस मल्टी लेवल मार्केटिंग में हमें जो अपने आप को बुलंदियों पर पहुंचाना है, जो पिछली बार मैंने जो 6 फिगर इनकम का सिस्टम आपको दिया था, उसी के तहत मैं आगामी कड़ी में ये बता रहा हूँ कि हमारा जो प्रोसेस है वो स्किल डेवलप करना है। दो चीज है, एक होता है ट्रेनिंग और एक होता है स्किल। तो ट्रेन हम किस चीज के लिए करते हैं? जैसे हमें मार्केट प्लान, प्रोडक्ट की जानकारी, कंपनी की प्रोफाइल, इन सब चीजों के लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना। कोई हमें बताता है कि कंपनी कब स्टैब्लिश हुई, प्रोडक्ट में क्या क्या खूबियां हैं, कैसे है, ये कंपनी में है, क्या इसका इतिहास है। तो वो होता है पार्ट ट्रेनिंग का। लेकिन एक चीज होती है स्किल, कुशलता, वो हमें डेवलप करनी पड़ती है। तो जैसे आज हम उन्हीं 4 स्किल की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी इस सिस्टम में टिके रहने के लिए और 6 फिगर इनकम लेने के लिए। तो सबसे पहला जो स्किल है वो है सेलिंग। आज हम सिर्फ 4 स्किल पे बात करेंगे, यानी कि सेलिंग, यानी कि बेचना। बेचना भी एक आर्ट है, एक कला है। और सबसे बड़ी, जब हम कला में निपुणता हो जाते हैं तब हम कहते हैं सेलिंग विदाउट सेल, कि हम सेल बेचने का प्रयास नहीं कर रहे लेकिन फिर भी प्रोडक्ट बिक जाता है। तो हमें उस सीमा तक अपने आप को पारंगत होना है, अपने आप को निखारना है और सेलिंग के कॉन्सेप्ट पे हमें समझना है। तो सेलिंग यानी कि बिक्री, यानी कि हमें कोई भी प्रोडक्ट बेचना होता है। ये जितने भी हमारे डीएक्सएल में प्रोडक्ट आते हैं उनको हमें लोगों तक पहुंचाना है, सर्विस पहुंचानी है, प्रोडक्ट बेचना है। तो इसमें हमें कुशलता हासिल करनी पड़ेगी, अपने आप को कुशल बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए। और हम क्या बेच सकते हैं? अपनी सक्सेस अपलाइन की स्टोरी, अपनी डाउनलाइन की स्टोरी, उनके अनुभव हम दे सकते हैं। हमें सेल करना पड़ेगा। जैसे ये इवेंट हो रहा है कि हर बृहस्पतिवार को शून्य टॉक होता है ना। ऐसे ही आपका ये प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो इन प्रोग्रामों को बेचना, बेचना मतलब प्रमोशन करना, कि इन प्रोग्रामों के प्रमोशन करके ही लोगों को नई नई जानकारी मिलती है, आप इनवाइट करते हैं। तो ये भी एक सेलिंग का हिस्सा है। तो किसी चीज को प्रमोट करने के लिए, सेल करने के लिए, उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक कला है। और ये हर आदमी में अपने अपने तरीके से अलग होती है। चूंकि ये कला है, चूंकि ये एक आर्ट है, इसको हम सीख सकते हैं।
और इसमें हम पारंगत हो सकते हैं, कुशलता बन सकते हैं। तो कुशलता बनने के लिए क्या है कि बार बार हमें अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी कि जब हम किसी नए नए होते हैं और जब हम किसी प्रोडक्ट किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, अपना प्रोडक्ट देने जाते हैं या उसको अपना कॉन्सेप्ट समझाने जाते हैं, तो हम सोचते हैं इसको क्या बताएं, कैसे बताएं, क्या करें। लेकिन जब हम धीरे धीरे उस प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो वो कुशलता हमारी निखरने लगती है और हम कामयाब होने लगते हैं। तो इस सेलिंग कॉन्सेप्ट को, कुशलता को हमें प्रैक्टिस के माध्यम से अपने आप को निखारना है। दूसरी जो हमें इसमें पावर को समझना है वो है रिक्रूटिंग। यानी कि हम अपना लोगों का एक नेटवर्क डेवलप करते हैं, अपने लोगों का एक समूह बनाते हैं। जैसे अभी हम जूम पर मीटिंग कर रहे हैं और इतने सारे लोग एक साथ हैं, तो ये एक तरीके की रिक्रूटिंग ही है कि बृहस्पतिवार को मीटिंग हो रही है। और ऐसे ही एक को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को हमने बताया। तो ये इट इज द पार्ट ऑफ जॉब टू फाइंड न्यू पीपल। अगर हमें इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रहना है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम कर, लोगों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में लाना पड़ेगा। इसके बगैर हम सफल हो ही नहीं सकते। तो ये भी लोगों से बात अपने साथ उनको साइन कराना, स्पॉन्सर देना, ये सब कलाएं हैं। और इसको निखरते रहते हैं, सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं, लोगों के पास जा जाके उनको बताते हैं। वैसे वैसे हम इस कला में निपुण हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार और रीडिंग करके हम इस कला को निखार सकते हैं। लेकिन हमें जब तक हम लोगों के पास जाके, फिजिकल या वर्चुअल जाके हम उसको ये चीजें शेयर नहीं करेंगे, तब तक हम इन कलाओं में निपुण नहीं हो सकते। तो रिक्रूटिंग भी हमारी इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और तीसरा जो इसमें ही मैसेज आता है कि हमें कुछ जो हमारे मतलब के लोग होते हैं, जिसके अंदर ये क्षमताएं हम देख लेते हैं, उनको हम छांट लेते हैं और उनको हमें रिक्रूट करना है। तो एवरीवन जो भी हमारे टच में आ जाता है, जो भी हम जिसको हम रिक्रूटमेंट करते हैं, वो हमारी धरोहर है, वो हमारी एक संपत्ति है। तो उसको हम संपत्ति के रूप में लें, उसको खराब ना करें, है ना। एक्सपेक्ट योर लिस्ट। आपको लगातार अपनी लिस्ट में बढ़ाती रहनी पड़ेंगे। कई बार लोग बात कहते हैं, अरे हम किसको बताएं, हमें तो कोई जानता नहीं है, हम किसी को नहीं जानते हैं, कैसे हम लोगों को बताएं। तो ये आपको ये लिस्टिंग करनी आनी चाहिए। अगर हमने रोज एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी को भी अपनी लिस्ट में बढ़ाया, तो एक महीने के अंदर अगर हमने दो को बढ़ाया तो 60 लोग हमारे पास हो सकते हैं। और 60 लोगों को अगर हमने ये प्रोडक्ट या सिस्टम बता दिया, तो उसमें से जैसे जैसे आप कुशलता हासिल कर लोगे, तो 60 में से अगर आप मध्यम कुशलता भी लेते हैं, मिडिल क्लास की भी आपके अंदर है, तो आप कम से कम 6 लोगों को महीने में प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहिए। इंक्रीज योर फ्रेंड सर्कल। आप अपना फ्रेंड सर्कल, दोस्ती, लोगों के साथ संबंध, जो भी आप माध्यम लें, इंटरनेट का माध्यम ले सकते हैं, वर्चुअल फिजिकल ले सकते हैं, तो इसकी हमें, इस सर्कल को हमें बढ़ाना होगा। डेवलप गुड रिलेशनशिप विद एवरीवन। जितने लोग भी, जो भी हमें मिलता है, जहाँ पे भी मिलता है, उनके साथ हमें अपना संबंध, चाहे वो हमारे कुलीग हो, कहीं पे हम काम करते हैं वहाँ का स्टाफ हो, या हमारा कोई भी व्यक्ति, सड़क पे मिल चलने वाले व्यक्ति के साथ भी हम कोई रिलेशन खराब ना करें। तो इस तरीके से हमें रिलेशन भी अपने डेवलप करने हैं। और तीसरा स्किल आती है डुप्लीकेटिंग। यानी कि इस नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे बड़े ये तीसरा पार्ट है, वो है डुप्लीकेट करना। इट्स डज नॉट मैटर व्हाट द वर्क इज, कि हमारा काम क्या है, हमें प्रोडक्ट कैसे करना है, क्या प्रोडक्ट हमें सेल करना है,
RGGL करें, मोरंजी करें, या कुछ कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन मैटर ये रखता है कि हम उसे अपनी टीम में अपने लोगों को डुप्लीकेट कैसे करा रहे हैं। चाहे वो प्रोडक्ट की बारी हो, चाहे वो रिक्रूटिंग की बारी हो, चाहे वो सिस्टम को समझने की बात करें, तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यानी कि हमें सेल भी करना पड़ेगा, हमें रिक्रूटमेंट भी करना पड़ेगा, और हमें डुप्लीकेट भी करना पड़ेगा। और डुप्लीकेट कर कर ही हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। राइट वे में, सही दिशा में अगर हम चेंज करेंगे तो वैसा ही चेंज हमारी टीम में, हमारे आसपास के लोगों में मिलेगा। ग्राइंडिंग व्हील डे बाय डे, पॉइंट बाय पॉइंट, यानी कि जितने भी डुप्लीकेट चाहे मुझे अपनी टीम में करना है या कराना है, इन दोनों का हम एक सामंजस्य बैठा के रखें और हर बिंदु, हर पहलू पर अच्छी चीजों की आदत डालें। ये भी बहुत मायने रखता है कि यदि आप गलत कर रहे हैं, गलत चीजें आपने अडॉप्ट कर ली है, डुप्लीकेट कर ली है, तो आपका ग्रुप भी गलत चीजें ही अडॉप्ट करेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि अच्छी चीज, सही चीज, सिस्टम की चीज ही हमें डुप्लीकेट करनी है और अपनी टीम में डुप्लीकेट करानी है। क्रिएट योर सपोर्ट सिस्टम। आपको डुप्लीकेट कराने में जितना भी सपोर्ट सिस्टम को चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, डीएक्सएन के लिए चाहे वो मार्केट प्लान का हो, उसकी वेबसाइट को समझना हो, स्टॉकिस्ट को समझना हो, जो भी कुछ है, उन सब चीजों को हमें सपोर्ट सिस्टम में लेना है। ये भी हमें समझ में आना चाहिए। और चौथा सबसे बड़ा पिलर है, वो है लीडरशिप। जब तक आप लीडरशिप नहीं आएगी आपके व्यक्तित्व में, आपको लीडरशिप समझनी ही पड़ेगी। लीडरशिप के गुण आपको डेवलप करने ही पड़ेंगे। ये भी एक आर्ट है और ये आर्ट को भी निखारा जा सकता है। तो इसलिए ये भी प्रैक्टिस की चीज है कि कोई भी, देखिए, अगर हम तैरना सीखना चाहते हैं तो हम किताब पढ़कर तैर नहीं सकते। किताब पढ़कर हम पानी के बारे में समझ सकते हैं, माहौल के बारे में समझ सकते हैं, लेकिन अगर हमें तैरना सीखना है तो हमें पुल में, नदी में, जहां पर भी पानी है वहां पर उतरना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अभ्यास, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो लीडरशिप क्वालिटी के लिए भी हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप में अभ्यास करना पड़ेगा। लीडरशिप हमें कुशलता लानी ही पड़ेगी। आवर गोल इज एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। लीडरशिप का सबसे बेसिक, सबसे जो अहम रोल है, जो करता है एक लीडर, वो है कि एजुकेशन, ज्ञान को लेता है और ज्ञान को देता है, और उस अपने लोगों को उसको समझाने में और समझने में, लोगों को समझने में और समझाने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो यदि हम समझते गए और समझाना नहीं आया तो भी हम लीडर नहीं बन पाएंगे, लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी। तो समझना और समझाना, ये गुण हमें आना चाहिए। फाइंड क्रिएटिव वे टू स्टे इन टच विद योर टीम। जब तक हम अपनी टीम से जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम अपनी टीम की बातों को समझेंगे नहीं, जब तक हम उनको लीड नहीं गुड मॉर्निंग करेंगे, जब तक हम सर। टाइम गुड मॉर्निंग। टाइम रोमिंग आउट होने वाला है, फिर